सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सभी नगरवासियों को, देशवासियों को आने वाले दशहरा पर्व की, दिवाली की, भैया दूज की, छठ पूजा की, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की, तुलसी विवाह की, कार्तिक माह की, सभी आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है और सभी धार्मिक संस्थाओं को, सभी हनुमान सभाओं को सूचित किया जाता है। हर वर्ष की भांति श्री सनातन धर्म सभा माल्टोन पानीपत की तरफ से शिवाजी स्टेडियम में दशहरे का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ मनाया जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, 5:41 पर रावण दहन का समय है। जो रावण की पूजा है सुबह 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 4 बजे तक सुरक्षा घेरा आम जन के लिए खुला रहेगा। सभी रावण के दर्शन कर सकेंगे, पूजा कर सकेंगे। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसकी भी पूजा होती है। 4:30 बजे के आसपास सभी हनुमान सभाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं स्टेडियम में प्रवेश कर जाएंगी, उनके लिए प्रवेश होगा। उसके पश्चात 5:41 पर रावण दहन का समय है। अग्निवाण छोड़ने का अधिकार केवल प्रभु राम और लक्ष्मण को ही है। इसके अलावा कोई भी अग्निवाण नहीं छोड़ सकता। हमारे परंपरा है, हमारी जो चीफ गेस्ट हैं प्रभु राम ही होते हैं। वशिष्ठ अतिथि के नाते हमारे प्रमोद विज जी जो शहरी विधायक हैं, सांसद संजय भाटिया जी, उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ होती है, लेबोरेट वाले और निशन भाटिया जी का पूरा परिवार, मुकेश मदान जी, ललित जावा जी, मुनीश जावा जी, सभी मिलकर हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और इस वर्ष भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे। आगरे से चलकर हमारे जो पुतले बनाने वाले हैं वो आए हुए हैं। रावण का जो पुतला है वो 65 फीट का है और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 60-60 फीट के हैं। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ हम लोग ये पर्व मनाएंगे। रावण के आंखों से अंगारे और उनकी बेल्ट, उनकी ड्रेस रावण की देखने वाली होगी। सभी झांकियों वाले सो मेरा अनुरोध 4:30 बजे तक स्टेडियम में ज़रूर पहुंच जाएं। और मेरी सभी जन नगरवासियों से प्रार्थना, मेले में बहुत भीड़ होती है, कोई भी कीमती जेवर डाल के मत आए। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई जो कड़ा डालते हैं वो भी ना डाल के आएँ। मेरी माताएं बहनें जेवर ना डालें। और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं जो बाज़ार से निकलती हैं वो कम से कम समय लें, ताकि दूसरे जो पीछे और धार्मिक संस्थाओं का झांकी आ रही है वो भी समय से स्टेडियम में पहुंच सके। और मैं सभी हनुमान सभाओं के राम भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा, वो कई बार प्रसाद को उछाल के रावण की तरफ मारते हैं, प्रसाद का अनादर ना करें। और वो प्रसाद रावण को नहीं, हम लोग जो सेवक आगे खड़े होते हैं हमारे सिरों पे लगते हैं और प्रसाद का भी अनादर होता है। मेरी सभी धार्मिक संस्थाओं से प्रार्थना, सभी हनुमान सभाओं से प्रार्थना, समय से स्टेडियम पे पहुँचें, 4:30 बजे तक अवश्य पहुँच जाएं। और सभी के लिए, जन नगरवासियों के लिए वहाँ सेल्फी का भी 7 टेबल सेल्फी की भी लगी होंगी, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। और सभी के लिए जो भी हनुमान सभाएं, धार्मिक संस्थाएं आएंगी उनके लिए दूध की सेवा भी है। सब जो शिव मल्होत्रा परिवार पिछले कई वर्षों से सभी स्वरूपों के लिए दूध की सेवा करता है। प्रयास यही रहेगा, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी निष्ठा और लगन के साथ इस पर्व को मनाएं। और मैं सभी नगरवासियों से प्रार्थना करता हूं, व्यवस्था को बनाए रखें, वहां पर व्यवस्था को भंग ना करें। बहुत भीड़ होती है जिस समय रावण का दहन हो जाए, उसके पश्चात भी धीरे धीरे उस सभा स्थल को छोड़ें ताकि भड़दक न मचे, कोई भीड़ भड़का ना हो। और जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने भावकों के साथ आते हैं, माँ बाप के साथ आते हैं, उनसे भी, मेरे माता पिताओं से भी प्रार्थना, अपने बच्चों का हाथ अच्छी तरह पकड़ के रखें। उस मेले में, उस भीड़ में उनके बच्चे उनसे बिछड़ने ना पाएँ। फिर भी हम वहाँ पर 9 बजे तक वहीं होते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को हमारी ज़रूरत होगी तो हम मंदिर में होते हैं। जय 95 हनुमान सभाओं का और 10 झांकियों का, जो रामलीला की झांकियां हैं
वो सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अंदर जो हनुमान सभाओं के कितने मेंबरों को जाने की? एक हनुमान सभा के साथ 6 सेवकों को आने का हमें रखा है अभी, और एक अगर झांकी भी उनके साथ है तो फिर 10 लोग, 10 राम सेवक उनके साथ झांकी है और हनुमान सभा है तो 10 सेवक उनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक परंपरा है। वो रावण की एक परिक्रमा लगाते हैं। वो परिक्रमा लगाने के बाद ही जो 40 दिन के इतनी कठिन तपस्या के बाद वो स्वरूप धारण करते हैं। उस रावण के साथ युद्ध का उनका एक रहता है, और वो परिक्रमा उनका लगाना एक परंपरा है। रावण ब्राह्मण था। सभी हनुमान सभाएं के जितने भी स्वरूप महाराज बनते हैं और जितने भी हमारे झांकियों वाले राम और लखन के रूप में होते हैं, रावण दहन के बाद अगले दिन हरिद्वार गंगा स्नान को जाते हैं कि क्यों रावण एक ब्राह्मण था, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे या बोध ना रहे उनके पर, इसलिए वो गंगा स्नान जाते हैं। और सभी हनुमान सभाएं भी अगले दिन गंगा स्नान पे जाती हैं। मैं सभी हनुमान सभाओं से और झांकी वाले प्रभु राम और लक्ष्मण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्या प्रबंध? सुरक्षा की दृष्टि से हमने बड़े व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। हमारे लगभग 100 सेवक वहाँ पर सभा स्थल में सुरक्षा घेरा में रहेंगे, और कम से कम 20 बाउंसर हमारे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, 1.25 लाख 1.5 लाख लोग होते हैं और बिल्कुल पैक होता है। आसपास की गलियाँ भी पैक हो जाती हैं। 20 बाउंसर भी हमने रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे 40 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लाइव टेलीकास्ट भी चल रही है, और आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सोनी बर्न वाले हैं, उनका हॉस्पिटल खुला रहेगा। सामने मित्तल जी का है, उनका हॉस्पिटल खुला रहेगा, उनसे अनुरोध कर दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने वहाँ रखी हुई है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हमने वहाँ रखी हुई है, और एक डॉक्टर की टीम भी वहाँ पर रहेगी, जो अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो इमीडिएट उनको फर्स्ट एड मिल सके। और ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। पर प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम हमारी इस पर्व को बड़े सुख और शांति के साथ, हमारे साथ उत्साह के साथ मनवाना। प्रभु कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी शहरवासियों को श्री सनातन धर्म मंदिर सभा अमराल टाउन पानीपत की ओर से दशहरा, दीपावली, कार्तिक माह और आने वाली सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि ये त्यौहार सभी के लिए बहुत आनंदमय और मंगलमय हो। जय श्री राम। आप सभी पानीपत नगर वासियों को सनातन धर्म मंदिर सभा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी त्यौहार हमारे आने वाले हैं, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक देव, कार्तिकम महीना, सभी के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं ये सभी त्यौहार बड़ी सुख और शांति के साथ और खुशमय वातावरण में गुजरें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब नवरात्रों में माता रानी हाथी पे सवार होकर आती है तो वो जो संकेत होता है कि सारी चारों तरफ खुशहाली रहेगी और सुखमय जीवन सभी का आएगा। तो सभी के लिए प्रार्थना प्रभु से कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और ये सारा जो त्यौहार का महीना आने वाला है, ये जो हो रहे हैं, सुख और शांतिपूर्वक बीते। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई।